हाय एवरीवन, कैडेट अक्षत अग्रवाल दिस साइड फ्रॉम पैसिफिक मरीन अकेडमी। सो आज बात करने हैं अबाउट माय एक्सपीरियंस इन एमएससी इंटरव्यू। मैंने एमएससी का इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू कि अगर आप एमएससी के इंटरव्यू जा रहे हो 90% चांस है कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सो अगर मैं बात करूँ एमएससी का इंटरव्यू ऑन डिफिकल्टी लेवल, सो इट वाज अबाउट मॉडरेट टू इजी एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज, क्योंकि एमएससी के इंटरव्यू जनरली नॉन टेक्निकल और ज्योग्राफी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब बात करते हैं मेरे से क्या क्या पूछा। सबसे पहले मेरे से जानते मेरे बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, प्लस मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा। हमने स्ट्रेंथ में अपना बोला कि आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड आई एम ए टीम प्लेयर। उस पर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आया कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज़ कहाँ दिखाई गई हैं, आप कैसे कह सकते हो कि आप टीम प्लेयर हो। सो मैंने काफ़ी साइंस प्रोजेक्ट में काम किया था स्कूल में, तो मैंने उनको उसको एक्सप्लेन किया। उस पर एक और क्रॉस क्वेश्चन आया कि आपने साइंस प्रोजेक्ट में कौन सा काम किया था, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो अगेन आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर। इसके बाद उन्होंने पूछा आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। सो माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन एंड ही इज़ डूइंग द बिजनेस ऑफ आर वाटर प्योरीफायर्स। तो उसके बारे में मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बेसिकली मर्चेंट नेवी में जाना है, एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है। तो उन्होंने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका, डू यू हेल्प योर फादर इन बिजनेस और नॉट, आप शॉप पे जाते हो नहीं जाते। सो आई सेड समटाइम्स आई विजिट समटाइम्स आई डू नॉट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाटर प्योरीफायर कौन से साइंटिफिक उस पर फिनोमिना पे काम करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल उन्होंने वाटर प्योरीफायर के बारे में पूछ ली। एंड लिटरली वहाँ 2 इंटरव्यूज थे, देवर समवट लाइक 90% ओके कि हाँ बच्चे को आता है। सडनली पीछे से एक और इंटरव्यूअर आता है, ऑफिसर आता है एंड स्टार्ट अगेन आस्किंग क्रॉस क्वेश्चंस की वाटर प्योरीफायर में आपको कौन सा फिल्टर रहता है, किस प्रोसेस पे काम करेगा, आपका पंप कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें। एंड आई हैड अबाउट बेसिक नॉलेज, इतना डिटेल में नहीं था। सो ही वॉज समवट लाइक ठीक है 50 आता है, बट एट माई लेवल आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। सो अगर आपका जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है तो उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेके जाना, कुछ भी वो कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आया था आपकी हॉबीज़ क्या है, सब कुछ तो मैंने इजीली बता दिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट्स के बारे में बहुत क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। तो आई एम अ स्टेट लेवल स्केटिंग प्लेयर, तो मेरे को उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन आया था कि आपका कहाँ पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, कौन से टाइप ऑफ स्केटिंग करते हो। एंड बाय चांस जो सामने इंटरव्यू ले रहे थे वो सर खुद स्केटिंग में थे, उन्होंने खुद स्केटिंग में पार्टिसिपेट लिया हुआ है, तो उनको स्केटिंग के बारे में सब कुछ पता था। तो उन्होंने सब कुछ एक एक क्वेश्चन में से पूछा कि स्केटिंग में क्या होता है, कैसा फील्ड रहता है, और कैसे आपने कौन कौन से इनलाइन स्केट्स, रोलर स्केट्स में थे आप, कौन से ईयर में आपका अचीवमेंट था। उन्होंने मेरे प्रॉपर 2-3 जितने भी अचीवमेंट थे सबके सर्टिफिकेट्स देखे, सबको वेरीफाई कि हाँ ठीक है या फेक है नहीं। सो ये सब कुछ वो आप प्रॉपर चेक करते हैं, स्पेशली जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो सर्टिफिकेट्स प्लीज़ ठीक से बनवा के लेके जाना। इसके बाद उन्होंने थोड़े से जनरल क्वेश्चन पूछे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स, उसमें मैंने बता दिया अलग अलग। उसके बाद मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आया, व्हाट आर द डिफरेंट कार्गो वी कैन कैरी इन अ बल्क कैरियर। सो मैंने उनको 3 कार्गोज बताया, एट द टाइम मेरे को 3 ही पता थे, उन्होंने 2 और पूछे। सो दैट इज़ वेयर की आईलाइट की मेरे को नहीं पता था। उसके बाद एनी 5 पार्ट्स ऑफ शिप वो भी मैंने उनको बता दिए। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने बहुत कम पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शिप कैसे फ्लोट होता है, दैट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट वाज अगेन वेरी इजी। केमिस्ट्री में मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैथ्स में उन्होंने हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे, दैट वाज ओनली द फॉर्मूलाज कि tan to थीटा का sin to थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब फॉर्मूलाज, प्लस आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे एंड देन दे वर डन विद द टेक्निकल पार्ट। उसके बाद मेन चीज स्टार्ट हुई, दैट वाज द ज्योग्राफिकल पार्ट एंड लिटरली में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए ज्योग्राफी में। सबसे पहले तो इंडिया क्या है, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, उसको पेनिनसुला क्यों बोला जाता है। 3 कौन सी वाटर बॉडीज है इंडिया के अराउंड, उनके नाम बताओ, ईस्ट में कौन सी, वेस्ट में कौन सी है। बे ऑफ बंगाल क्या है, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, कैनाल क्या होता है, कौन से कैनाल के बारे में आपको पता है, तो पैनामा कैनाल के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेम ऑफ ओशंस, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए थे। इसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है, प्लस आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हुई हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनमें क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए थे। उसके बाद कंट्री और कैपिटल भी 3-4 पूछ ली गई थी और एक सी रूट भी पूछा गया था मेरे से, दैट इज इंडिया टू चाइना, दैट आई सक्सेसफुली आंसर्ड। सो ही वाज हैप्पी विद माय ज्योग्राफी पार्ट। सो एट द एंड ही सेड कि यस यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इंटरव्यू, only 1 or 2 question you have not answers, so we highly appreciate your effort and we have a very good chance that you will get selection। बट मेल तो उसके बाद ही आया था, बट वो हिंट आपको दे देता है आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। सो दैट वाज ऑल माय एमएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू हार्डली हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स चल रहा और
जनरली बच्चों का इतने ही टाइम चल रहा है, 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, उसके बाद वो भेज देते हैं। इंटरव्यू में जनरली आपके 2 इंटरव्यूअर होते हैं, मैक्सिमम 3 इंटरव्यूअर होंगे, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होते। सबके अलग अलग क्रॉस क्वेश्चंस रहते हैं, सबके अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। सो हर एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन टेक्निकल एंड द ज्योग्राफी पार्ट। So again, if you have any doubt, you can write down in the comment section. Like, share this video and do follow Pacific Marine Academy for more updates. Thank you so much everyone.